गुरु की महिमा, गुरु की वंदना भजनों से की जा रही थी। अभी हम अष्टावक्र महागीता के माध्यम से गुरु शिष्य की महिमा का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। गुरु अष्टावक्र जी अपने प्रिय शिष्य राजा जनक के प्रति क्या महिमा गाते हैं, श्रवण करेगा। आत्म विचार से मनोनाश। मन के मूल को खोजते ही मन शांत हो जाता है। मन के मूल को खोजते ही मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं। थोड़ी देर मन के मूल को खोजने से मन की सत्ता ही समाप्त हो जाती है, मन नाश को प्राप्त होता है। हमारे दुखों का मूल है मन। मन में भी मेरा भाव, जिसके प्रति तुमने मेरा भाव जागृत किया है वही रुलाएगा, वही सताएगा, वही तड़फाएगा, वही 84 में भटकाएगा। इसको पक्का कर लो हृदय में, कभी इसे भूलो नहीं कि जो मेरा है, जिसको मैंने माना है, जिसको मेरा बनाया है, वही हमें सताएगा। दूसरे को क्या पड़ी है, दूसरे को हमसे क्या अशांति है, दूसरों को हमसे कोई मतलब नहीं है। जिसको मेरा यह उपाधि तुमने दी है, यही तुम्हें दुख देने वाले हैं, यही सताने वाले हैं, यही रुलाने वाले हैं। इसलिए मीरा ने सबसे मन हटा दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा कोई है ही नहीं। और तुमने बाजार भर रखा है मेरा और मेरी का। तुम्हारा मोबाइल फोन ये प्रमाण करेगा, सब पत्ने उसी में मेरा, ये मेरी और ये मेरे। इसके अलावा कोई तीसरी तो बात ही नहीं आपको आती है। मेरा, मेरी और मेरे, यही तुम्हें तड़पा रहे हैं, यही सता रहे हैं, यही दुख दे रहे हैं, दुख देते आ रहे हैं और दुख देते चले जाएंगे। तो तुम्हें दुख प्रिय है तो मेरा से संबंध तोड़ो, और अगर दुख से तुम्हें श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर उससे मेरापना तोड़ो। दुख चाहिए तो मेरा से मेरापना जोड़ो, और दुख नहीं चाहिए तो मेरा से मेरापना तोड़ो। ये मेरापना ही दुख देता है। अष्टावक्र जी राजा जनक को दुख का मूल कारण यही बताते हैं कि जिससे तुम मेरा भाव करोगे वही दुख देगा। थोड़ी देर बाद फिर मन चंचल हो जाता है, इसलिए इसे वायु से अधिक गति करने वाला बताया गया है। सुसुप्ति में बिना प्रयास मन लय हो जाता है, किंतु जागृत होते ही पुनः अपने विचार प्रवाह में खड़ा हो जाता है। मनोनाश नहीं होता, दृश्य प्रपंच का अनुभव करता है, भेद दर्शन करता है एवं अशांति का अनुभव करता है। गहरी नींद में द्वैत की प्रतीति नहीं होती है, सबका अनुभव है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो। गहरी नींद में सब शुद्ध स्वरूप में है, और कहते भी हैं रात में सुख से सोया। स्वप्न में सुख नहीं है, दुख भी है, जागृत में दुख भी है, लेकिन सुषुप्ति में तो केवल
सुख की अनुभूति की कुछ पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? जागृत में क्यों दुख लगता है, स्वप्न में क्यों लगता है? क्योंकि मेरा, मेरी और मेरे का बाजार भरा हुआ है। यही तो दुख का कारण है। और जिसको हमने मेरा नहीं माना वो पराया है। वो पराया हमें दुख कैसे दे सकता है? सारा दुख पराये से आता है और हमने पराया मान लिया है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी। तो दुख से छूटने की एक ही चाबी मिल गई कि किसी को मेरा मत स्वीकार करो। बस मेरा पना जहाँ मिटा कि दुख खत्म, फिर दुख सपने में भी नहीं आएगा। गहरी नींद में आप अनुभव रोज करते हैं कि रात में सुख से सोया। क्यों सुख से सोया? जागृत में क्यों नहीं बोला? स्वप्न में क्यों नहीं बोला कि मैं सुख से हूँ? और जागृत में मैं सुख से हूँ क्यों नहीं बोला? सुषुप्ति में कैसे कह दिया? क्योंकि वहाँ कोई मेरा, कोई मेरी और कोई मेरे का दृश्य सम्मुख नहीं था। ये मेरा और ये मेरी और ये मेरे तो जागृत में ही दुख देते हैं, सताते हैं। ये दुष्ट, ये चांडाल, ये पापी जागृत के ही मेरे को दुख सब दे रहे हैं। गहरी नींद में कोई चांडाल नहीं, कोई पापी नहीं, कोई मेरा नहीं। इसलिए गहरी नींद में सुख ही सुख है। सुख किसी ने आज तक नहीं कहा कि गहरी निद्रा में मुझे दुख मिला। आज तक किसी दुख से भरे हुए जीवन वाले व्यक्ति ने भी गहरी नींद में दुख को स्वीकार नहीं किया। तो दुख का मूल यह मन को मेरा और संसार के पदार्थों को मेरा, मेरी कहा। हे जनक, यह मन बड़ा चंचल स्वभावी है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। मन का स्वभाव कैसा है? चंचल है। जैसे हवा का स्वभाव चंचल है, वैसे ही मन का स्वभाव चंचल है। कोई चंचल मन किसी एक वस्तु में, एक विषय में स्थिर नहीं रहता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक बदलता रहता है। तो ये चंचल मन दुख का कारण है। इसी प्रकार अपने मन भूत को सोहम विवेक द्वारा अनात्म देहांत से मुक्त कर मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चित आनंद ब्रह्म हूँ, इस भाव का निरंतर अभ्यास करने से मन की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? मन के दुख से बचने के लिए मन को शांत करना चाहिए। मन को शांत कैसे करना चाहिए? सोहम चिंतन के द्वारा। ये सोहम चिंतन का तात्पर्य क्या है? कि जो अखंड सच्चिदानंद आत्मा है वो मैं हूँ, और ये चंचल मन, अशांत मन, ये मेरा स्वरूप नहीं है। फिर से इसी प्रकार अपने मन भूत को सोहम विवेक द्वारा, किसके द्वारा? सोहम विवेक द्वारा। सोहम का अर्थ निकला है सो, यानी वो जिसे तुम अनादि से परमात्मा कहते आ रहे हो और ढूंढते खोजते आ रहे हो। सो यानी वो। तो सो को फिर कैसे स्वीकार करो? हम के रूप में। ये जो ढूंढ रहा है, ये जो खोज रहा है, तलाश कर रहा है यहाँ वहाँ जन्मों जन्मों से और नहीं मिल रहा है, अब उसमें क्या भाव करो? सो हम। जो नहीं मिल रहा है खोजने से भी, वो मैं खुद ही हूँ। अपने आप को मैं भूल गया था, अपने आप से मैं वंचित अपने को मान रहा था, लेकिन जिस परमात्मा को खोज रहा था वो परमात्मा सोहम मैं हूँ। इस चिंतन के द्वारा मन के दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। एक ही रास्ता है। फिर से
सोहम विवेक द्वारा अनात्म देहांश से मुक्त कर मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। ये कैसा है? देह अनात्मा है, तो अनात्म देह से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सो हम भाव के द्वारा अनात्म देह भाव से मुक्ति मिल जाएगी, और जहाँ देह भाव से मुक्ति मिली फिर दुख से मुक्ति मिल जाएगी। दुख को देने वाला है मूल कारण तो देहात्म बुद्धि। देह में मैं स्त्री हूँ, ये पाप है। मैं पुरुष हूँ, पाप है। हिंदू, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, तेलुगु, गुजराती, ये पाप है। कलेक्टर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंजीनियर, व्यापारी, ये सब पाप है। देहात्म बुद्धि में ये सब आते हैं, और जिसने देहात्म बुद्धि का त्याग कर दिया उसे दुख स्पर्श नहीं कर सकता है। सच्चित आनंद ब्रह्म हूँ, इस भाव का निरंतर अभ्यास करने से मन सत्य, चित और आनंद, ये तीन विशेषण है मेरे। सत्य, चित, आनंद। सत्य क्यों? कि मेरा कभी किसी काल में नाश नहीं होता, और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। चित यानी चैतन्य हूँ, और मैं आनंद रूप हूँ। दुख मुझे छूता। दुख किसको छूता है? इस अनात्म देह बुद्धि में मैं भाव जब हम कर लेते हैं, अपने मूल स्वरूप से हटकर, आत्म स्वरूप से हटकर अनात्म देह में जब मैं भाव कर लेते हैं, कभी दुख आता है। तुम जितने बैठ के अभी सुन रहे हो, सोचो इसको कि मेरा दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा शत्रु नहीं है मेरे को सताने वाला, कि दुख देने वाला मेरा अज्ञान ही। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये अज्ञान ही और देह को मैं मानना, यह महाअज्ञान ही दुख का कारण है। तो दुख देने वाला कौन है? देह, अनात्मा। और इस अनात्मा को स्वीकार किसने किया? इस जीव ने। जीव ने आत्मा को अपना मूल रूप को न सोच के अनात्मा देह को मैं करके मान लिया, इसीलिए ये दुखी है। अभ्यास करने से मन की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। कौन सा अभ्यास करना है? श्वास श्वास में नाम सुमिर, रखा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का उलट के आवन हो या न हो। इसलिए निरंतर हर श्वास में अपने स्वरूप का चिंतन करो तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और अगर तुम भूल जाओगे तो दुख के सागर में पाओगे। मन अमन हो जाता है। मैं मन नहीं हूँ, यह मन चंचल विकारी है। मैं मन नहीं हूँ, ये मन को जो मैं मान लेते हैं यही दुख देता है। तो ये निश्चय करो कि मैं जो परमात्मा है सो हम, और ये चंचल मन में नहीं हूँ। और मैं आत्मा अचल अविकारी हूँ। जब चंचल मन में नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? दो ही तो है, एक जड़ और एक चेतन, एक दृश्य और एक दृष्टा, एक अनात्मा और एक आत्मा, एक शव और शिव, एक क्षेत्र एक क्षेत्रज्ञ। तो इसमें से जब जान लिया कि मैं क्षेत्र नहीं तो क्षेत्रज्ञ हूँ, शव नहीं हूँ तो मैं फिर शिव हूँ, जड़ नहीं तो मैं फिर चेतन हूँ, अनात्मा नहीं तो मैं आत्मा हूँ, दृश्य नहीं तो दृष्टा हूँ, बद्ध नहीं तो मुक्त हूँ, और जीव नहीं तो ब्रह्म हूँ। ऐसा स्पष्ट बोध हो जाएगा। दो विरोधी बातें एक स्थान पर नहीं रह सकती। दो विरोधी बातें एक ही स्थान पर, गर्म भी हो ठंडा भी हो,
ये कैसे होगा? मीठा भी और कड़वा भी हो, ये कैसे होगा? जड़ भी हो और चैतन्य, एक स्थान पर दो विरोधी बातें नहीं रहती है। जैसे अग्नि जल, अंधकार प्रकाश, राम काम की तरह एक स्थान पर साथ साथ नहीं रह सकते। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। अग्नि और शीतलता एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही अनात्मा और आत्मा एक साथ नहीं रह सकते। तो दुविधा में न पड़ो, इसमें से जड़ से मन को हटा लो, दृश्य से मन को हटा लो, अनात्मा से मन को हटा लो, पर प्रकाश से मन को हटा लो, शव से मन को हटा लो, तो तुम शिव स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा। मन का मैं साक्षी हूँ। मन की चंचलता, क्रोध, काम, स्थिरता को मैं जानता हूँ। जिसको तुम जानते हो, वो वस्तु, वो व्यक्ति तुमसे सदा भिन्न है। जिसको तुम देखते हो, जिसको तुम जानते हो, वो वस्तु, व्यक्ति तुमसे सदा भिन्न है। तो तुम तो जानने वाले हो, तुम केवल जानने वाले हो। जिससे तुम जानोगे वह तुम कैसे हो सकते हो? जिससे तुमने जाना यह मेरा गधा है, यह मेरा मकान है, यह मेरा पति है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा बाप है। तो बाप मुझसे अलग है, बेटा मुझसे अलग है, पति मुझसे अलग है, गधा मुझसे अलग है, मकान मुझसे अलग है। तो जो मुझसे अलग है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? गधा मेरा है किंतु मैं तो गधा नहीं, मकान मेरा है किंतु मैं तो मकान नहीं। ऐसे ही पुत्र मेरा है पर मैं पुत्र नहीं हूँ, पति मेरा है पर मैं पति नहीं हूँ। जिसको भी तुमने जाना है, देखा है, उस देखी गई वस्तु से तुम देखने वाले अलग हो। उस जानी गई वस्तु से तुम जानने वाले, ये छोटा सा गणित है, सरल गणित है। कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं कि जो मेरा है वो मैं कभी नहीं हो सकता। जो मेरा है, जो मेरा कहलाता है अज्ञानता से, वो मैं कभी नहीं हो सकता। व्यवहार में देख लो, कुत्ता मेरा है, तो जो व्यवहार में मेरा कहते हो वह मैं कभी नहीं हो सकता। तो कुत्ता मेरा है लेकिन मैं, बोलो हो, हाँ करो। गधा मेरा है, तुम हाँ करो कि मैं गधा हूँ? मेरे को गधा कह दिया, एक थप्पड़ दूंगा सर घूम जाएगा। तो जो भी मेरा कहला जाता है वो मैं कभी हो नहीं सकता। मैं मन से न्यारा हूँ, घर मेरा, मोटर मेरी कहने वाले जैसे घर से मोटर से भिन्न है, जैसे शरीर मेरा कहने से मैं शरीर से पृथक ही सिद्ध होता हूँ। समझ में आ गया? वही बात सरलता से कही जा रही है कि जिसको तुम मेरा कह देते हो वह मैं कभी नहीं हो सकता। मकान मेरा, गाड़ी मेरी, घोड़ा मेरा, बेटा मेरा, घर मेरा। तो जिसको भी मेरा कह देते हो मैं उससे सदा न्यारा, अलग, दूर हूँ। और पराई वस्तु को अपना कहना सबसे बड़ा पाप है। पर धर्मों भयावह, ये 84 लाख योनियों में भटका रहा है। गीता के 30वें अध्याय के 27 श्लोक में कहा, पर धर्मों भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेयः। 35 श्लोक में कहा शायद कि स्वधर्म क्या है? दृष्टा, साक्षी। ये स्व का मतलब होता है शरीर नहीं, स्व का मतलब मैं आत्मा। तो स्वधर्मे निधनम, इस भाव में निधनम यानी मृत्यु,
देह भाव में मृत्यु तो 84 में भटकना पड़ेगा, पर धर्मो भयावह। लेकिन स्वधर्म में अपने दृष्टा भाव, साक्षी भाव, चेतन भाव, शिव भाव, आत्म भाव, ब्रह्म भाव में अगर देह छूट गया, परम कल्याण को पा गया। स्वधर्म में निधनम श्रेय, कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। तो तुम जो अभ्यास करोगे, सपने में भी अधिकांश वही आएगा, और वो मृत्यु के सपने में भी वही आएगा जो जीवन भर तुमने अहंकार को अपनाया। जो भी अहंकार तुम्हारा बातचीत की भाषा में, लिखा पढ़ी की भाषा में, व्यवहार की भाषा में, जो भी तुम्हारा अहंकार होगा, मृत्यु के समय वही आएगा। अंत समय सो जो होगा वही गति बनेगी। मेरा नाम कहने से मैं नाम से पृथक ही सिद्ध होता हूँ। सिद्ध हो गया, छोटी सी बात है। मेरा नाम, तो मेरा जुड़ गया, तो तुम नाम से बोलो। मेरा शरीर तो अलग हो गया, शरीर, मेरा शरीर बोल दिया तो मैं शरीर नहीं, मेरा नाम बोल दिया तो मैं नाम नहीं, और मेरा बेटा बोल दिया तो मैं बेटा। जिसको तुम मेरा बोल देते हो वो तुम कभी हो नहीं सकते। वो सारे इसी बीमारी में फंसे हैं। सबको यही बीमारी लगी है, मेरा को मैं मानना, मेरा को ही मैं जानना, ये सब में लगा है। कोई भाग्यशाली ज्ञानी होंगे तुम में, जो ये निश्चय करेंगे कि जो जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकता। इसी तरह मन मेरा कहने से मैं मन से पृथक, उसका ज्ञाता, दृष्टा भिन्न सिद्ध होता हूँ। तो मैं मन का भी दृष्टा हूँ, मन का भी मैं ज्ञाता हूँ। मेरा मन बड़ा अशांत है, जान लिया। मेरा मन चंचल है, जान लिया। मेरा मन बड़ा दुखी है, जान लिया। मेरा मन बड़ा दुष्ट है, मेरा मन बड़ा पापी है। तो जिसने मेरा करके मन को जाना, तुम मन से सदा अलग हो। मैं अनित्य हूँ, मैं नित्य हूँ। कुछ समय के लिए ध्यान, समाधि, कुंभक, प्राणायाम, बेहोशी, औषधि द्वारा मन लय हो जाता है। तुम अभ्यास करते हो, आंख बंद करते हो, श्वास को देखते हो, तो कुछ देर के लिए मन तुम्हारा स्थिर हो जाता है, चंचलता उसकी खत्म हो जाती, कुछ देर फिर मन चंचल हो जाता है, फिर तुम दुखी हो जाते हो। तो मन की चंचलता को तुम देखने वाले और मन की शांत अवस्था को तुम जानने वाले। तुम मन नहीं हो, मन की चंचलता तुम्हारी नहीं और मन की शांतता भी तुम्हारी नहीं। दोनों अवस्थाएं तो मन की है और तुम मन के साक्षी अचल आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा। डॉक्टर नशे का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है, किंतु मैं इसके बेहोशी अवस्था को भी जानता रहता हूँ। तो ये जो विरोध अवस्था है, मन की चंचलता, अशांति, दुष्टता, इसको मैं कौन जानने वाला? मन की अवस्था मेरी अवस्था नहीं, जिसको मेरा कह दिया मैं उससे सदा भिन्न न्यारा हूँ। मन का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। मन की कोई सत्ता, स्वतंत्र सत्ता नहीं, क्योंकि सत्ता का कभी नाश नहीं होता है। और ये मन गहरी निद्रा में पता ही नहीं लगता है कि मेरा मन कहाँ चला गया, अभी अभी तो यहाँ था। मन की याद भी नहीं आती है। तो मन सत्य नहीं है, कल्पना मात्र है। सत्य तो मैं दृष्टा आत्मा ही हूँ। मैं चैतन्य हूँ, मन जड़ है। मन नाना भेद वाला है, मैं एक रस हूँ। मन के कितने रूप हैं? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अशांत, दुष्ट, पापी। मन भेद वाला है, लेकिन मैं केवल देखने वाला, जानने वाला, एक रस साक्षी आत्मा। मेरे साक्षी भाव में, मेरे दृष्टा भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता।
मन गमनागमन धर्म वाला है। मैं आना और जाना को गमनागमन कहते हैं, उदय और अस्त वाला है। लेकिन मैं एक रस हूँ, मेरे में गमनागमन जन्म मरण आना जाना मुझ में नहीं। मैं अचल नित्य शाश्वत हूँ। ऐसा सब सोचो, ऐसा तुम सब सुनने वाले सोचो कि मैं कैसा हूँ, अचल आत्मा हूँ, दृष्टा आत्मा हूँ, साक्षी आत्मा हूँ। जिस जिसको मैंने जाना, जिस जिसको मैं जानता हूँ, वो मैं कभी बोलो हो सकते हो नहीं। बोलो नहीं। तो बोलने में तुम्हारी जीभ क्यों नहीं निकल पाई? जिस जिसको मैं देखता हूँ, जिस जिसको मैं जानता हूँ, वह मैं दृश्य कभी नहीं हो सकता। जगत पदार्थ भोग्य है, जीव भोक्ता भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। आँख कान जिह्वा इंद्रियां भोग ग्रहण करने के द्वार हैं। मैं इन त्रिपुटी से पृथक हूँ, ना मैं भोग्य हूँ ना भोजन हूँ, ना मैं भोक्ता हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। कितना सावधान रहना है। देह की है, क्रिया होगी, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, लेकिन उन क्रियाओं में अपने को जोड़ना नहीं है, बल्कि उन सब क्रियाओं से मैं अलग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ज्ञान होने का मतलब भूखे मर जाना नहीं, ज्ञान होने का मतलब आंखें फोड़ लेना नहीं, ज्ञान होने का मतलब कान को फोड़ लेना नहीं। कान शब्द सुनेगा, आंख रूप को देखेगी, वाणी शब्द को बोलेगा, हाथ पे अनुचित को त्याग करके उचित कर्म में लगेंगे, लेकिन किसी कर्म में अपने को जोड़ना फिर से। जगत पदार्थ भोग्य है, जीव भोक्ता भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है। आँख कान जीवा आदि इंद्रियां भोग ग्रहण करने के द्वार हैं। कौन भोगता है? जीव भोगता है। ये भोग पदार्थों को कौन भोगता है? ये देह तो मुर्दे की तरह है, चाहे इसको कड़वा दे दो कि मीठा दे दो, यह कुछ इनकार नहीं करेगा। इसमें जो जीव है वही भोगता है, मन जो है वही भोगता है। मैं इस त्रिपुटी से पृथक हूँ, ना मैं भोग्य हूँ ना भोजन हूँ। त्रिपुटी 14 त्रिपुटी से मैं पृथक हूँ। इस शरीर के अंदर 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर को तो सब जान चुके हैं, ये टट्टी का डब्बा, सब बैठे हैं टट्टी के डब्बे, बढ़िया टट्टी निकलती है। ऐसी मशीनें जो दो टट्टी बना देती है। तुम गेहूं डालो चक्की में, चना डालो चक्की में, मटर डालो चक्की में, चावल डालो, सबका आटा पिस के निकलता है। वो चक्की की कुशलता है कि तुम जो भी डालो वो सबको पीस के बारीक करके निकाल देती है। इस टट्टी के डब्बे को, इस टट्टी की मशीन की कुशलता, जो भी डालो, चाहे वो रस वाला हो कि वो आटे वाला हो कि कोई मोटा वाला हो, सब का सुबह तैयार आ जाता है। क्या बन के आ जाता है? बोलो ना, खाते तो नहीं ना, तो बस तो वो बन के पेश। तुम्हारा हमारा मानव जीवन अगर ज्ञान में नहीं लगा तो टट्टी का डब्बा, मानव जीवन अगर ज्ञान में नहीं लगा तो सबकी टट्टी की मशीन है। इधर से रोज डालते हो और नीचे से रोज निकलता देखते हो, कभी 2 बार भी देखते हो। कभी मशीन खराब हो जाती है तो पिचिर करके रबड़ी की तरह भी निकलता है, तो कभी रसगुल्ले की तरह भी निकलता है। ये मशीन अगर आत्म ज्ञान को सेवन नहीं किया तो सब शरीर किसकी मशीन है? ये बोलो, कोई दूसरी बनाता है? कुछ भी करो, दूसरी कुछ नहीं बनाता है। अगर दूसरा है तो आत्म ज्ञान। मनुष्य शरीर में दूसरा कोई काम अगर होता है तो आत्म ज्ञान का है, बाकी तो सब टट्टी के डब्बे हैं। इसलिए इस देह का अहंकार मत करो। ये 14 त्रिपुटी वाला है, तो 5 तो हो गए
आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और उनसे बना ये 25 तत्व वाला आपका स्थूल शरीर। आकाश के 5 शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, ये 5 इसमें क्रियाएं हो रही है। वायु के वाक, पानी, पात, लिंग, बुधा, ये 5 काम हो रहे हैं। तेज के श्रोत्र, अपना क्या याद करो, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा और घ्राण। कुछ हो रहा है, आगे पीछे समझ लेना। जीवा के अंदर क्या देख रहे हैं? स्पर्श, रस और लाल, श्वेत, मूत्र, रजवीय, रक्त। ये बच्चों की तरह बताए हुए हैं, सबको मालूम है। इसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसलिए याद नहीं आ रहा है। और इसी तरह पृथ्वी का केश, त्वचा, नाड़ी, मांस और भाव, ये 25 ये स्थूल शरीर के है। ये दृश्य तुम इससे अलग दृष्टा। अब आता है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर 14 त्रिपुटियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय की, 5 कर्मेंद्रिय की और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण की 4 त्रिपुटियां हैं। त्रिपुटियां में 3 है, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। अध्यात्म का मतलब इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण, यह अध्यात्म है। और इनके 14 देवता, 14 इंद्रियों के 14 देवता है। और इन 14 देवताओं से 14 विषयों को ग्रहण किया जाता है। 14 त्रिपुटी, तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, पक्का कर लो। न तो वो टट्टी का डब्बा तुम हो, नहीं तो वहीं बैठ मत जाना। वो टट्टी का डब्बा, टट्टी की बनाने वाली मशीन भी तुम नहीं हो और सूक्ष्म शरीर भी तुम नहीं हो। 14 त्रिपुटी वाला यह भी दृश्य है और तुम इस 14 त्रिपुटियों के भी दृष्टा, साक्षी, असंग आत्मा हो। और तीसरा कारण शरीर, अज्ञान, वो भी तुम नहीं हो, उस अज्ञान को भी जानने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। तो इस तरह से ये सब कर्म 14 त्रिपुटियों के हैं। तुम इन त्रिपुटियों से न्यारे हो। ना मैं भोग्य हूँ, ना भोजन हूँ, ना मैं भोक्ता हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। यह दृष्टा, दृश्य और दर्शन 3 दिखना मिथ्या है। 3 के योग से व्यवहार हो रहा है। इंद्रिय, देवता और उसका विषय। इंद्रिय, देवता, विषय। इंद्रियों को अध्यात्म कहते हैं और अधिदेव देवता को शक्ति को कहते हैं और अधिभूत उनके द्वारा होने वाले कर्म को कहते हैं। 14 त्रिपुटियों के ये व्यवहार हैं। मैं इन 14 त्रिपुटियों से, उन 5 भूतों से, उन 25 तत्वों से सदा न्यारा, असंग, दृष्टा, साक्षी, आत्मा मात्र। एवं इन 3 का आधार जो एक परमात्मा है वही सत्य है। वो 14 त्रिपुटियों को जानने वाला, इन 14 त्रिपुटियों से जो अलग है, इंद्रिय से, देवता से और विषय से, इन 14 से जो अलग है, एक चैतन्य आत्मा, सो हम, उसमें निष्ठा करो कि वह मैं और वह ब्रह्म मैं हूँ, यही निश्चय करना चाहिए। और क्या हूँ मैं? 14 त्रिपुटी में हूँ, 14 इंद्रिय में हूँ, 14 विषय में हूँ, 14 देवता में हूँ। मैं सबसे 42 तत्व, 14, 14, 14, मैं 42 तत्व से न्यारा एक चैतन्य दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये निश्चय मन में करना है। फिर से यह दृष्टा, दृश्य और दर्शन 3 दिखना मिथ्या है एवं इन 3 का आधार जो एक परमात्मा है वही सत्य है। वो कौन है? वो मैं हूँ। इन तीनों का आधार जानने वाला
त्रिपुटी को जानने वाला, 14 त्रिपुटी को जानने वाला, पंचभूतों को जानने वाला, 25 तत्वों को जानने वाला, अज्ञान को जानने वाला, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। वही सत्य है और वह ब्रह्म मैं हूँ। वो ब्रह्म कोई अन्य नहीं, खोजने जाना नहीं पड़ेगा कि कहीं तीर्थ यात्रा करने जाना पड़ेगा कि स्वर्ग जाना पड़ेगा, ना कहीं स्वर्ग जाना है ना तीर्थ जाना है। वो अपना आप मैं स्वयं हूँ, ये निश्चय करना है। इसी वाक्य को दोहराओ। जो एक परमात्मा है वही सत्य है और वह ब्रह्म मैं हूँ। तो क्या निश्चय करो कि वो ब्रह्म मंदिर में है, तीर्थ में है, ध्यान में है, समाधि में है, जप में, माला में? अरे वो किसी में नहीं, वो मैं स्वयं, वो मैं स्वयं हूँ, ये निश्चय करो। वह ब्रह्म मैं हूँ, यही निश्चय करना चाहिए। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये त्रिपुटी का मैं दृष्टा, त्रिपुटी का 14 त्रिपुटियों का मैं दृष्टा हूँ। मैं 14 त्रिपुटी नहीं हूँ, न मैं भोजन हूँ, न मैं भोक्ता हूँ, न भोग की क्रिया। मन पंचभूतों का कार्य है, मैं कार्य कारण से रहित हूँ। मन उदय अस्त स्वभाव वाला है। मन का स्वभाव क्या है? जागृत में उदय हो जाता है, स्वप्न में भी उदय हो जाता है, पर सुषुप्ति में लय हो जाता है। सुषुप्ति में मन किसी का भी काम नहीं करता, कोई व्यवहार नहीं करता है। तो मैं इन 3 गुणों से, 14 त्रिपुटियों से, पंचभूतों से न्यारा। मैं मनोवृत्ति के उदय अस्त को जानने वाला और उदय अस्त का प्रकाशक हूँ। मैं मन के उदय और अस्त को जानने वाला। मन के उदय अस्त से मेरा कोई संबंध नहीं है। मन चंचल हो तो वो दुख पाएगा, मन शांत है तो वह सुख पाएगा। वो उदय अस्त स्वभाव वाला है। मैं मन से न्यारा, दृष्टा, साक्षी, एक आत्मा। मन को बंधन है, मोक्ष की अपेक्षा है, किंतु मैं बंध मोक्ष से रहित सम हूँ। बच्चे बच्चे जान गए कई वर्षों से कि जन्म मरण और भूख प्यास और सुख दुख और बंध मोक्ष मैं न जीव हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं प्राण हूँ, न मैं शरीर, सबसे न्यारा। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मेरे स्वरूप में न बंध है न आत्मा को मुक्ति की चाह है। मुक्ति की चाह तो वो करे जिसको बंध है, आत्मा तो नित्य मुक्त है। इसलिए मैं बंध मोक्ष से न्यारा। मुझ आत्मा में द्वंद्व विषमता नहीं है, समत्व है। मेरे में बंध या मोक्ष का द्वंद्व नहीं है। मैं इन सब परिस्थितियों में शांत सर्व साक्षी रहता हूँ। कैसे? मेरे में बंध या मोक्ष का द्वंद्व नहीं है। समझ लो इस बात को। तुम जो अपने को दुखी मानते हो, बद्ध मानते हो, ये महापाप है सोचना। मेरे में बद्ध है ही नहीं, मैं तो नित्य मुक्त हूँ। इसलिए मेरी मुक्ति कैसे होगी, कब होगी? मैं तो बंधा हूँ नहीं, ऐसा मत सोचो। अग्नि कभी ठंडी नहीं मिलेगी कि बर्फ कभी गर्म नहीं मिलेगा, चीनी कभी कड़वी नहीं मिलेगी, आत्मा कभी बद्ध नहीं मिलेगा। मेरा स्वभाव है मुक्त, मैं नित्य मुक्त आत्मा हूँ, बद्ध में नहीं। मन में बद्ध मोक्ष है। बद्ध मोक्ष किसमें है? मन में या जीव में है। मैं तो जीव का भी साक्षी आत्मा हूँ। मैं इन सब परिस्थितियों में शांत सर्व साक्षी रहता हूँ। मैं तो चैतन्य कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं चैतन्य जड़ शरीर नहीं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। इत श्री अष्टावक्र गीतायाम ब्रह्म विद्यायाम पंचम प्रक्रम समाप्तम। इस तरह से
5वां प्रकरण समाप्त होता है गुरु शिष्य के बीच में। षष्ठ प्रकरण जनक उवाच। अष्टावक्र गीता एक दिव्य संवाद है जिसमें शिष्य व सद्गुरु के मध्य शंका और समाधान का प्रश्न और सुनने पढ़ने को मिलता है। इस अष्टावक्र गीता में क्या श्रोताओं को मिलता है, क्या लाभ है, बोलो। सुनते समय लगता है अष्टावक्र जी ठीक कह रहे हैं कि फिर जनक जी का उत्तर सुनते ही लगता है कि नहीं, जनक ठीक खुलासा कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत सूक्ष्म गंभीर विचार रूप गंगा बार बार किनारा बदलती हुई बह रही है। यही विशेषता है सत्य संवाद की, जिसमें बिना थकावट के, बिना उदासीनता लाए उत्साह पूर्वक आत्म शिखर की ओर ले जाता है। और कोई ग्रंथ होगा तो आलस्य आ जाएगा, उदासीनता आ जाएगी, नींद आ जाएगी। इसमें आदमी सजग हो जाता है, सतर्क हो जाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। इस छठे प्रकरण में जनक जी प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं कि बल्कि प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने मुझे 5वें प्रकरण में 4 श्लोकों द्वारा एक ही उपदेश किया, लयम वज्र, जो आप बताइए क्या कोई अन्य है मुझ अद्वैय अखंड व्यापक आत्मा के अलावा कि जिसमें मैं अपने को अर्थात आत्म स्वरूप को लय करूं। चौथे और 5वें में गुरु शिष्य में बहुत विचार विमर्श हुआ। अब ये पूछ रहे हैं, इसमें केवल जनक जी गुरु जी से प्रश्न करते हैं कि आपने जो जो भी आक्षेप मेरे ऊपर किए हैं, तो अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें मैं अहंकार कर सकूं। मेरे अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं। फिर से हे गुरुदेव, आपने मुझे 5वें प्रकरण में 4 श्लोकों द्वारा एक ही उपदेश किया, लयम वज्र, तो आप बताइए कि क्या कोई अन्य है मुझ अद्वैय अखंड व्यापक आत्मा के अलावा। आत्मा के अलावा कोई अन्य पदार्थ ही नहीं, तो किसमें लय करूँगा अपने को। कोई जगह बताओ कि आत्मा जो अखंड है, अनंत है, सर्वव्यापक है, उसके अलावा कोई जगह है जहाँ उसमें मेरा मन रमण कर सके, जा सके। तो मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आपने कैसे मेरे को आक्षेप किया था कि तेरा मन लय होने वाला है, लय हो चुका है, इस तरह से मेरे ऊपर जो आरोप किया था, तो मुझे बताओ कौन सी वो जगह है जो आत्मा से भिन्न है और मैं लय कर सकूं। कि जिसमें मैं अपने को अर्थात आत्मा स्वरूप को लय करूं। क्या कोई 2 आत्मा है जिसमें मैं छोटा आत्मा हूं एवं उससे भिन्न कोई बड़ा आत्मा है। ऐसा भी देखने में नहीं आता कि मैं छोटा हूँ और कोई बड़ा आत्मा है उसमें मैं लय करूं। आत्मा अद्वय एक रस है। तो फिर कैसे आपने मेरे को यह आरोप किया। जिसमें मैं लय को प्राप्त हो जाऊं, नदी सागर के मिलन की तरह। यदि वह कोई अन्य मुझसे भिन्न कहीं है। नदी अलग है, बहते बहते सागर में एक हो जाती है। वहाँ तो 2 हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक आत्मा के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। तो कैसे उसमें जाकर मैं लायक हो सकूंगा। तब तो वह परिच्छिन्न एक देशी होने से अनित्य एवं खंडित होगा। कौन? आत्मा परिच्छिन्न है, एक देशी है, और वो बहते 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 सागर में एक हो जाती है। यहाँ तो एक आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं। परिच्छिन्न मेरी सत्ता अलग से है नहीं जो मैं जाकर उसमें मिलूंगा। ऐसी विचार करना भी भूल है। द्वैत में ही भय है। यदि वह अन्य नहीं तो फिर मैं ही मैं हूँ, भेद नहीं तो भय कैसा एवं लय किसमें। द्वैत में ही भय होता है और द्वैत में ही लय होता है। जब द्वैत ही नहीं तो भय कैसा
और किसमें मैं लीन होऊंगा। मैं घट के समान परिच्छिन्न अनित्य शरीर नहीं हूँ, प्रत्युत अनंत आकाशवत अखंड सर्वव्यापक आत्मा हूँ। यहाँ फिर से मैं घट के समान परिच्छिन्न अनित्य शरीर नहीं हूँ। ये घट, इसको तोड़ोगे तो इसका आकाश महाकाश में मिल जाएगा। एक घट अलग, दूसरा घट अलग, घट घट परिच्छिन्न है, लेकिन आकाश सब घटों में एक है, वो अपरिच्छिन्न है। वो अपरिच्छिन्न आत्मसत्ता मैंने अपने को जाना है। प्रत्युत अनंत आकाशवत अखंड सर्वव्यापक आत्मा हूँ। यहाँ संपूर्ण एक ही तत्व है, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तो फिर किसका त्याग, ग्रहण और लय किसमें होगा? द्वैत जब होता है तभी ग्रहण और त्याग का क्रिया होती है। जब एक ही अखंड सत्ता है तो फिर न ग्रहण है, न कोई त्याग की बात है, न उत्पत्ति है, न लय है। ग्रहण, त्याग और लय क्रिया में दो का होना जरूरी है। हाँ, ग्रहण त्याग में, उत्पत्ति लय में दो का होना जरूरी है। जहाँ दो है वहीं तो ग्रहण होगा और वहीं त्याग होगा, वहीं उत्पत्ति होगी, वहीं लय होगा। लेकिन जब एक ही अखंड सत्ता है तो फिर वहाँ ग्रहण त्याग की बात भी कल्पना मात्र है। तभी किसी एक का त्याग, ग्रहण व लय अपने से भिन्न अन्य सत्ता में हो सकेगा। हे गुरुदेव, आपकी असीम कृपा से जब मैंने जान लिया कि आत्मा एक एवं वही सत्य है। क्या जाना? आपकी कृपा के से मैंने आत्मा एक है, सत्य है और वही मेरा स्वरूप है। आपकी कृपा से ये मैंने जाना, एक है आत्मा, अखंड है आत्मा और वही मेरा स्वरूप है। ईशावास्यम इदं सर्वम आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मो वेदम सर्वम अहमे वेदम सर्वम सर्व खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। फिर आप कहिए किसका किसमें लय होगा? जब एक ही सत्ता है और उसने प्रमाण दे दिए कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त नेह नानास्ति किंचन, किंचित कण के समान भी कोई अन्य नहीं है। तो जब अन्य नहीं तो किसमें किसका लय होगा और किसका कौन ग्रहण करेगा, किसका कौन त्याग करेगा? इसलिए ये सब ब्रह्म मात्र है। लय चिंतन जो है कब होगा? जब एक अलग होगा वस्तु, उसमें जाकर वो डूबना चाहेगा। नदी अलग है, सागर में मिलेगी। मटका टूटेगा तो वह घटाकाश मठाकाश में मिलेगा, यहाँ दूर नहीं है। किसका कौन ग्रहण करे और किसका कौन त्याग करे? आत्मदृष्टि में सब एक सत्य है, तब वह किससे किसको देखे, सूंघे, स्वाद ले, कहे, लय करे। किसकी दृष्टि में द्वैत है वही किसी के द्वारा किसी को देखे, सुने, स्वाद ले, सूंघे इत्यादि व्यवहार करे। ये दोनों तरह से समझाया जा रहा है, किसने कौन लय करे और कौन किसका त्याग करे, दोनों को बता रहे। आत्मा से भिन्न न कोई शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। जब है ही नहीं तो कौन किसको ग्रहण करेगा, कौन किसका स्पर्श करेगा, कौन किसका दर्शन करेगा, कौन किसका रस ग्रहण करेगा और कौन किसका जो है गंध ग्रहण करेगा? जब एक ही तत्व है। फिर आप कहिए किसका किसमें लय होगा, किसका कौन ग्रहण करे और किसका कौन त्याग करे? आत्मदृष्टि में सब एक सत्य है, तब वह किसको किससे देखे? आत्मदृष्टि में केवल एक ही सत्ता मात्र है, तो फिर वहाँ पर कौन किसका त्याग करेगा? क्योंकि दो में ग्रहण त्याग होता है। आत्मा एक अद्वितीय सत्य है, तो यहाँ कौन किसमें किसका त्याग करेगा? वह किससे किसको देखे, सूंघे। दो नहीं तो किसमें किसको देखे?
दो नहीं तो किसमें किसका कथन करे, दो नहीं तो किसका दंड ग्रहण करे। सूंघे स्वाद ले कहे लय करे, जिसकी दृष्टि में द्वैत है वही किसी के द्वारा किसी को देखे। तो जिसकी दृष्टि अभी अद्वैत तत्व को नहीं पहुंच पाई है, जिसकी दृष्टि में ब्रह्म हूँ इस तत्व को ग्रहण नहीं कर पाई है, जिसकी दृष्टि में स्थूल शरीर हूँ, जन्मने मरने वाला और परमात्मा मुझसे भिन्न है, ऐसी जिसकी दुर्बुद्धि है, ऐसी जिसकी दुर्बुद्धि है कि मैं शरीर हूँ, परमात्मा मुझसे, आत्मा मुझसे भिन्न है, वही व्यक्ति कौन किसी को ग्रहण करेगा और कौन किसी का स्पर्श करेगा, कौन किसका गंध या कुछ विषय देगा। कि जिसकी दृष्टि में एक ब्रह्म हो गया है, फिर वह ग्रहण त्याग से मुक्त है। जब ब्रह्म महत्व का बोध हो जाता है तब वह व्यष्टि देहाभिमान का त्याग कर समष्टि के साथ एकत्व बोध हो जाता है। फिर से जब हमारा ये एक देह में जो व्यष्टि भाव था कि ये मैं हूँ और परमात्मा मुझसे भिन्न अन्य है, तो ये व्यष्टि समष्टि का भेद है जो अपने को देह मानता है। और जिसने एक आत्मा जान लिया कि एक आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं, तो कौन किसमें किसको लय करेगा, कौन किसका ग्रहण करेगा, जब द्वैत है ही नहीं। जिसकी बुद्धि में द्वैत है वही ग्रहण त्याग लय उत्पत्ति करेगा। जब ब्रह्म मैक्य का बोध हो जाता है तब वह व्यष्टि देहाभिमान का त्याग कर समष्टि के साथ एकत्व बोध हो जाता है। तब वो व्यष्टि का अभिमान त्याग करके बल्कि मैं ही सर्व हूँ, अहम सर्वम, या सिया राम में सब जग जानी, एक चैतन्य आत्मा के अलावा और दूसरा अपने को स्वीकार नहीं करता है, जिसको ज्ञान हो गया है। फिर ब्रह्म के साथ एकत्व बोध को प्राप्त हो जाने से स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है। तो ब्रह्म से एकत्व का बोध जग गया तो फिर वह ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जानता है मैं रूप में, वो ब्रह्म ही हो जाता है, फिर वहाँ द्वैत नहीं रहता है। इस एकत्व बोध को प्राप्त कर लेना ही मुमुक्षु के जीवन का चरम लक्ष्य है। तो तुम सब श्रोताओं को ये पक्का कर लेना है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उस ब्रह्म से एकत्वता का अनुभव कर लेना कि वो मुझसे या मेरे से वो अलग नहीं। फिर से इस एकत्व बोध को प्राप्त कर लेना ही मुमुक्षु के लिए जीवन का चरम लक्ष्य है। ये हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। तीर्थ जाना, मंदिर जाना, माला करना, जप करना, पूजा पाठ करना, ध्यान समाधि लगाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये जो व्यष्टि भाव हमने अपने को अलग से मान रखा था, उस समष्टि परमात्मा से हम अलग नहीं, बल्कि मैं परमात्मा रूप हूँ, ऐसा हमको निश्चय करना। फिर से इस एकत्व बोध को प्राप्त कर लेना ही मुमुक्षु के जीवन का चरम लक्ष्य है। क्या प्राप्त कर लेना है? एकत्व ज्ञान को, एकत्व बोध को प्राप्त कर लेना है कि जिस परमात्मा को मैं अभी तक अपने से भिन्न दूर मान रहा था, अन्य रूप में मान रहा था, वो परमात्मा मुझसे दूर नहीं, अन्य नहीं और भिन्न नहीं, बल्कि वो मैं हूँ, ऐसा निश्चय कर लेना। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस अवस्था के पूर्व कई प्रकार के साधना से गुजरना पड़ता है। इस ज्ञान को सरल मत समझना, ये तो जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं मिलेगा, कितने कितने गुरु लोग कितने कितने कठिन से कठिन साधनों में भटकाते रहेंगे और भटक के आए। कितने माला, कितनी पूजा, कितने पाठ, कितना ध्यान, कितनी समाधि, कितने साधन में लगे। जब कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाता है तो इन प्रपंच में पढ़ने की जरूरत
नहीं पड़ती, वो सीधा तुम्हारे को अपने में ब्रह्मता का बोध कराता है। किंतु मंजिल पर पहुंचने के बाद नौका में बैठे रहना, ट्रेन बस में बैठे रहना आवश्यक नहीं रहता। पहले तो नौका में बैठना है, क्योंकि तट के उस पार जाना है, वहाँ घर है कि हमारा कोई लक्ष्य स्थान है, तो नौका में बैठना पड़ेगा। और जब तट पर पहुँच गए तो फिर नौका में बैठे रहने की जरूरत नहीं, फिर तो नदी को, नौका को छोड़कर घर पहुँच जाना है। तो जब तक ये मैं ब्रह्म हूँ, ये लक्ष्य हमारा है, वहाँ तक नहीं पहुँची है हमारी बुद्धि, तभी तक यह श्रवण, मनन और निध्यासन साधन करना पड़ता है। लेकिन जब वो बोध जग गया कि अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर श्रवण, मनन, निध्यासन करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन निश्चय जब तक नहीं हुआ है आत्मा का, तब तक श्रवण भी करो, मनन भी करो, निध्यासन भी करो। पूर्णता का बोध हुए बिना अगर श्रवण छोड़ दिया, मनन निध्यासन छोड़ दिया, तो तुम फिर भ्रमित हो जाओगे, भटक जाओगे फिर से। इस अवस्था के पूर्व कई प्रकार की साधना से गुजरना पड़ता है। कई प्रकार की साधना का मतलब समझ गए ना, मंत्र माला, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, जप, तप, श्रवण, मनन इत्यादि कई प्रकार की साधना से गुजरना पड़ता है। किंतु मंजिल पर पहुंचने के बाद नौका में बैठे रहना, ट्रेन बस में बैठे रहना आवश्यक नहीं। ट्रेन में कब तक बैठे रहोगे? जो चले हैं भुवनेश्वर से, कि जो चले हैं कहीं अपने लक्ष्य से, तो अपने मंजिल पर पहुंचकर वो ट्रेन भी छोड़ देते हैं और फिर वह अपना हवाई जहाज भी छोड़ देते हैं, बस भी छोड़ देते हैं और घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो मंजिल पर पहुंचने के पहले ये सब साधन से गुजरना पड़ता है। और जब सद्गुरु मिल गया, यथार्थ ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो फिर कुछ साधन करने की जरूरत नहीं, बल्कि उन समस्त साधनों का त्याग करना ही कर्तव्य है। उस वक्त फिर उसको सब साधनों का त्याग करना ही कर्तव्य है और साधन करने की जरूरत नहीं। जैसे रोग छूटने के बाद औषधि का भी त्याग आवश्यक है, मिट्टी खोदते खोदते पानी निकल आने पर और गहरा कुआं खोदने की व उन उपकरणों को संभालने की जरूरत नहीं रहती। जब पानी निकल गया और अधिक गहरा खोदने की जरूरत भी नहीं, रोग कट गया तो और दवा खाने की जरूरत नहीं, भूख मिट गई तो और भोजन करने की जरूरत नहीं, मंजिल पर पहुंच गए तो और यात्रा करने की जरूरत नहीं। ढेकी चलाते चलाते धान से चावल अलग हो जाते हैं, पर ढेकी चलाना व्यर्थ होगा। देखो, ये संसार की नियम की बात है कि धान जो होता है उसे कोई सीधा खा नहीं सकता है, उसको कूटना पड़ता है। कूटने वाली मशीन को उड़ीसा में ढेकी बोलते हैं। तो ओखली में कूटते हैं मूसले के द्वारा, तो वो छिलका अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है। जब चावल अलग हो गया तो फिर उस ढेकी को और चलाओगे तो चावल का चूर चूर हो जाएगा, वो तुम्हारे उपयोग में उसी धान के भूसे में, धान के चूरे में चावल का चूरा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो जब तक देह से अलग तुमको आत्मा का बोध नहीं जगा है, तभी तक देह का उपयोग है। क्योंकि जब आत्मा का बोध जग गया कि मैं देह नहीं, देह से भिन्न हूँ, फिर इसका चिंतन करना, चर्चा करना, यह आत्म चर्चा से दूषित हो जाएगा। क्योंकि आत्म चर्चा का चिंतन में फिर देह की चिंतन नहीं रहेगी फिर से। जैसे रोग छूटने के बाद औषधि का भी त्याग आवश्यक है, मिट्टी खोदते खोदते पानी निकल आने पर गहरा कुआं खोदने की व उन उपकरणों को संभालने की जरूरत नहीं रहती। ढेकी चलाते चलाते धान से चावल अलग हो जाने पर और ढेकी चलाना व्यर्थ होता है। आत्मज्ञान होने पर कर्म, उपासना, योग, भक्ति, तीर्थ, मंदिर, साकार मूर्ति, पूजा पाठ
सब व्यर्थ हो जाते हैं। इन साधनों की उपयोगिता तभी तक रहती है जब तक मंजिल पर पहुंचने वाला पूरा सद्गुरु ना मिले। जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ नहीं मिलता है, तब तक कोई न कोई मन को बहलाने का साधन, मन को बहलाने के साधन करते रहो। और जब सच्चा गुरु मिल जाएगा तो इन मन के बहलाने के साधनों का फिर त्याग कर दिया जाता है। फिर मंत्रमाला, पूजा पाठ, व्रत उपवास की जरूरत नहीं रहती है। ये मंत्रमाला, पूजा पाठ जब तक कब तक करना है? जब तक सद्गुरु से ज्ञान नहीं मिला है आत्मा का, तब तक करो। तो ज्ञान मिल गया तो और करने की जरूरत नहीं। राह बताने वाले तो बहुत मिलते हैं, किंतु मंजिल पर पहुंचा दे, आत्मनिष्ठा जागृत कराए, वह गुरु कोई बिरले ही होते हैं। फिर से राह बताने वाले तो बहुत मिलते हैं। इस रास्ते से चले जाओ, उस रास्ते से चले जाओ, ये भी मार गए, भी मार गए, पर मंजिल पर पहुंचा देने वाला गुरु कोई एक ही होता है। राह तो बताने वाले अनेक गुरु मिल जाते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, लेकिन मंजिल पर उतार दे, ओ अहम ब्रह्मास्मि, ये मंजिल है। इस भाव में बैठ जाओ कि उतर के अब कुछ करने की जरूरत, न ध्यान, न समाधि, न कोई जप तप करने की जरूरत नहीं। मंजिल पर उतार दे, वो सच्चा गुरु है। राह बताने वाले के पीछे कभी मत जाना। किंतु मंजिल पर पहुंचा दे, आत्मनिष्ठा जागृत कराए, वह गुरु कोई बिरले ही होते हैं। फिर कुछ करना शेष नहीं रहता, तत्से कार्य ना विद्यते। सद्गुरु मिलने के बाद फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता है। नदी के पार हो जाने पर नौका में बैठने की जरूरत नहीं, रोग कटने के बाद दवा खाने की जरूरत नहीं, भूख मिट जाने पर भोजन करने की जरूरत नहीं। इसी तरह अपने मंजिल पर जब पहुंच गए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस ज्ञान हो जाने के बाद फिर कोई कर्म, उपासना, ध्यान, योग, समाधि आदि साधन करने की जरूरत नहीं। ज्यों पै मत्थे घृत है, त्यों रैमा सब ठौर, श्रोता वक्ता बहु मिले, मध्य काढ़े ते और। फिर से, जो पै मध्य घृव, घृव कहते घी को, जैसे दूध में घी है, जो पै मध्य घृव है, त्यों रमिया सब ठोर, इसी तरह वो रमिया राम सब में घुसा छुपा बैठा हुआ है। जैसे दूध की बूंद बूंद में घी छुपा हुआ है, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी में राम परमात्मा है। लेकिन वो दूध की प्रत्येक बूंद में जो घी वो ऐसे नहीं मिलेगा, उसको जमाना पड़ेगा, दूध को गर्म करके फिर उसको मंथन करना पड़ेगा, और फिर उस मंथन को फिर मथकर गर्म करके फिर घी निकलेगा। तो ऐसे ही इस ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान को श्रवण करने के लिए मल और विक्षेप आवरण कर्म उपासना से दूर जब हो जाएंगे, तब फिर वेदांत ज्ञान का श्रवण मनन निध्यासन करोगे, तब अहम ब्रह्मास्मि, ये घी कब मिलेगा? जब इतना मंथन हो जाएगा, दही बनने के बाद, छाछ बनने के बाद, फिर उसमें से वो तपाने के बाद जैसे घी बनता है, ऐसे ही मल दोष को हटाने के लिए करो 80,000 मंत्र हैं, 16,000 मंत्र उपासना के हैं। विक्षेप दोष हटाने को 3 दोष है जीव में, मल, विक्षेप, आवरण। मल दोष मन की मलिनता, चित्त की चंचलता को, विक्षेप दोष और आवरण दोष अपने को देह मानना। तो मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से 80,000 मंत्र की साधना करो। फिर तुम्हारा अंतःकरण में ब्रह्म जिज्ञासा
जगने के लिए 16,000 मंत्र की उपासना करना पड़ती है। 16,000 मंत्र की उपासना से ब्रह्म जिज्ञासा जगती है और तब फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से आत्मा का बोध जगता है। इस तरह से यह जीव के अंदर 3 दोष है, मल, विक्षेप, आवरण। मल दोष निष्काम कर्म से दूर होता है, विक्षेप दोष उपासना से दूर होता है और आवरण दोष अज्ञान ज्ञान से दूर हो जाता है। इस तरह 1,00,000 मंत्र की साधना है। तुम जो यहाँ बैठे हो अभी, इसके पहले तुमने कितने निकाल दिए? 96,000 मंत्र की साधना कर चुके हो। 96,000 मंत्र तुम्हें पता ही नहीं चला है, क्योंकि अनादिकाल से तो तुम संसार में आ रहे हो। एक ही जीवन में तुमने थोड़ी ये सब कर लिया है। इसके पीछे कर्म है, इसके पीछे उपासना तुम्हारी हो गई है और तब जाकर रखा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा जगी। ये साधारण सी बात नहीं, कोटि कोटि जन्मों के साधना के फल से ये भाव में आए हो। पढ़ो तुम। ज्यों पै मत्थे घृत है, त्यों रमिया सब ठौर, श्रोता वक्ता बहु मिले, मत काढ़े ते और श्रोता भी बहुत मिलते हैं और वक्ता भी, गुरु भी बहुत गली गली में, मंदिर मंदिर में, तीर्थों में, संस्थाओं में मिलेंगे गुरु भी। लेकिन उसको मंथन करके चीर फाड़ के वही दूध को घी निकालने के लिए जितने प्रयत्न किए जाते हैं, उतने ही ये मल, विक्षेप और आवरण 3 दोषों को दूर करने के लिए कर्म, उपासना और ज्ञान का साधन करना पड़ता है। 1,00,000 मंत्रों की साधना करने पर ये ज्ञान होता है। प्रायः सभी कहते हैं तो कि दुग्ध की बूंद बूंद में घृत रहता है और कण कण में भगवान रहते हैं, परंतु जो उस दूध दही का मंथन कर घी निकाल कर दिखा दे, इसी प्रकार अनित्य देह से अन्वय व्यतिरेक द्वारा परमात्मा का, मैं का, चेतन आत्मा का अनुभव करा दे, ऐसे विरले सद्गुरु महापुरुष होते हैं। तो ऐसे अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय कहते हैं जो तीनों कालों में समान रहता है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। आत्मा में परिवर्तन, मुझ में परिवर्तन, बाल्यकाल में, युवा काल में, वृद्ध काल में कोई परिवर्तन आत्मा में नहीं आता। ये व्यतिरेक ही है। बाल्यकाल होगा तो जवानी नहीं होगी, जवानी होगी तो बुढ़ापा नहीं होगा, ये व्यतिरेक हो गया। जागृत होगा तो स्वप्न नहीं होगा, स्वप्न होगा तो सुषुप्ति, ये व्यतिरेक हो गया। तो 3 सर्दी होगी तो गर्मी नहीं, और गर्मी हो गई तो वर्षा नहीं, ये व्यतिरेक हो गया। लेकिन आत्मा तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता है। इसको अन्वयी सत्ता कहते हैं। तो जो गुरु इस प्रकार से अलग अलग करके अन्वय व्यतिरेक पद्धति से तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को बोध करा सके, तभी कल्याण होगा। जैसे पहले से जले हुए को कोई नहीं जलाता, पहले से पके केला, आम, दाल, भात, अन्न को पुनः कोई नहीं पकाता। ये सब संसार में देखा जाता है। पहले से कोई जला हुआ है उसको जलाना नहीं पड़ता है, पहले से जो पका है उसको और पकाना नहीं पड़ता है, जो पहले से पिसा हुआ है उसको और पीसना नहीं पड़ता है। तो जो अंतःकरण में मल, विक्षेप, आवरण दोष दूर हो गए, उसको और कर्म उपासना करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह ज्ञानाग्नि द्वारा जिसका भेदभाव, कर्ता भाव, जीव भाव, बद्ध भाव समाप्त हो गया है, उस मुक्त पुरुष को सांसारिक प्रीत, श्राद्ध आदि किसी प्रकार के सूतक को मानने की जरूरत नहीं, एवं उस ज्ञानी के मृत शरीर को संसारी व्यक्ति के मृत शरीर की तरह जलाने की भी जरूरत नहीं रहती। ये अज्ञानी को हम जैसे जलाते हैं, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष को और जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ज्ञान अग्नि से पहले ही जग्ध हो चुका। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात,
कुरुते, उसके सभी कर्म जो प्रारब्ध से बाकी रह गए थे वो भी जल जाएंगे। ज्ञान हो जाने के बाद में तो जीव तो अनादिकाल से कर्म कर रहा है, तो अनंत अनंत पाप पड़े हुए। पीछे मत देखो, क्यों पीछे देखो? तो जीव जो है अनादिकाल से कर्म करता आ रहा है, उसके अनंत कर्म संचित पड़े हुए हैं। ज्ञान हो गया अब, तो अब वो अनंत जो संचित पड़े हुए हैं जिनको अभी भोगा नहीं है, और भोगने के लिए उसको जन्म लेना नहीं पड़ेगा, उसको काटने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्यों? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान अग्नि के द्वारा सभी कर्म भस्मसात हो जाते हैं। अज्ञानी के शरीर को जलाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो कीड़े पड़ेंगे, सड़ेगा, बीमारी फैलाएगा। लेकिन ज्ञानी का शरीर तो जो है वह ज्ञान अग्नि से दग्ध हो गया है, इसलिए उसको और शरीर को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अमृत पान कर जो अमृत को उपलब्ध हो गया है, उसे अब दुग्ध पान में कोई प्रयोजन नहीं रहता। बस उसका हाथ जब अमृत पान कर लिया, अमर हो गया, और उसको अमर बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आज इतना ही। ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति। पुस्तक बोलो। क्या हो गया? पुस्तक चली गई है? तो साक्षी पुष्प नहीं है। अच्छा अच्छा, वो दूसरी पुस्तक में नहीं। ठीक है। ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति, ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति, ज्ञान बिना नहीं पावे रे, ज्ञान बिना नहीं पावे रे, ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति, ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति, ज्ञान बिना नहीं पावे रे, ज्ञान बिना नहीं पावे रे। साधन और अनेक किए से, साधन और अनेक किए से, जन्म मरण नहीं जावे रे, जन्म मरण नहीं जावे रे। कितने ही प्रकार के साधन क्यों न कर लो, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मुक्ति की प्राप्ति तो केवल ज्ञान से होगी, ऐसा संत वेद उपनिषद का एक मत है। चार धाम और 68 तीरथ, चार धाम और 68 तीरथ, ये प्रसिद्ध स्थान है अज्ञानियों के लिए कि चार धाम की यात्रा कर लो, 68 तीर्थ का भ्रमण कर लो, और इस तरह से योग यज्ञ कर लो, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। फिर से चार धाम और 68 तीरथ, चार धाम और 68 तीरथ, सप्तपुरी फिर आवे रे, सप्तपुरी फिर आवे रे। ये एक ही पुरी को मत समझ लेना, जगन्नाथ पुरी को 7 पुरी है। उन 7 पुरी की यात्रा कर लो, तब भी कल्याण नहीं होगा। अन्नत जी उपवास करे अरु, अन्नत जी उपवास करे और कंद मूल फल खावे रे, कंद मूल फल खावे रे। ये सब स्वास्थ्य के लिए तो साधन हो सकता है,
मुक्ति का इससे कोई संबंध नहीं कि मैं तो एक टाइम भोजन करता हूँ, नायडू बाबू को दूसरे टाइम को मैं नहीं खाता, एक टाइम खाता हूँ। और ये अहंकार तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है। देह के रोग मिटाने के लिए अन्न का त्याग करो, फल का ग्रहण करो कि जल का ग्रहण करो। देह चीज अलग है, आत्मा की बात अलग है। फिर से अन्नत जी उपवास करे अरु, अन्नत जी उपवास करे और कंद मूल फल खावे रे, कंदमूल फल खावे। जीवन बचाने के साधन हैं। अन्न त्याग दिया लेकिन कंदमूल फल तो खाना पड़ेगा, नहीं तो जीवन कैसे बचेगा। आगे देश त्याग के वेश धरे अरु, देश त्याग के वेश धरे और घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और अब कपड़े बदल कर या अन्य कोई रूप धारण करके जंगल में रहने लगे। कल्याण इससे भी होने वाला नहीं। देश त्याग के वेश धरे अरु, देश त्याग के वेश धरे और भस्मी अंग लगावे रे, भस्मी अंग लगावे रे। भस्मी का मतलब है वो जो आग जलती रहती है, उसमें जो राख बन जाती है, उसको अपने शरीर पर तुम लोग तो पाउडर लगाते हो, बाबा लोग जो है भस्मी लगा देते हैं कि हम किसी से कम नहीं। ये कर लो तब भी कल्याण का कोई संबंध नहीं। जटा जूट बाघांबर धारी, जटा जूट बागंबर धारी, आडंबर बतलावे रे, आडंबर बतलावे रे। बहरूपियों की तरह, बहरूपिया जैसे नाना प्रकार का श्रृंगार करता है, समाज में सबको आश्चर्य में डालता है और उससे भी पेट के लिए भीख मांग रहा है आडंबर करके। लेकिन ये बाबा बनकर भस्मी अंग लगाकर अन्न का त्याग करके जल का सेवन करके, इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं है। वेद पुराण पुराण पढ़ेगे, वेद पुराण पुराण पढ़ेगे। गुरु के बिना रोज रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, चाहे जो भी वेद पुराण पढ़े से भेद धर्म ना हटेगी नहीं, द्वैत बुद्धि मिटेगी। क्योंकि मैं रामायण पढ़ता हूँ, राम का पूजक हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, कृष्ण का पूजक। द्वैत तो आ गया ना, वो अलग है और मैं अलग हूँ। वेद पढ़े से भेद भरमाना, पढ़ो उसको। वेद पुराण पुराण पढ़ेगे, वेद पुराण पुराण पढ़ेगे। पंडित पदवी पावे रे, पंडित पदवी पावे रे। बड़े पंडित के जाओगे, बड़े पंडित है, रामायण भी जानते हैं, गीता भी जानते हैं, भागवत, लेकिन उससे उसका कल्याण का कोई संबंध नहीं। वेद पढ़े से भेद भरमाना, वेद पढ़े से भेद भरमाना। भ्रमना है भ्रमित होना, इधर उधर भटकना, वो मिटेगा नहीं। वेद पढ़े से भेद भरमना, वेद पढ़े से भेद भरमना। दास गरीब नहीं जावे रे, दास गरीब नहीं जावे रे। संत गरीबदास जी कहते हैं कि इससे जन्म मरण का चक्र छूटने वाला नहीं, इसलिए ज्ञान ज्ञान बिना नहीं
पावे मुक्ति। ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति। ज्ञान बिना नहीं पावे रे। ज्ञान बिना नहीं पावे रे। साधन और अनेक किए थे। साधन और अनेक किए थे। जन्म मरण नहीं जावे रे। जन्म मरण नहीं जावे रे। ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति। ज्ञान बिना नहीं पावे मुक्ति। ज्ञान बिना नहीं पावे रे। ज्ञान बिना नहीं पावे रे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।